सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डिजिटल लर्निंग गुरु को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल लर्निंग गुरु। फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो अंक में हमने कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी का भाग 4 डाला हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी का भाग 4, जिसमें पहला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, माउस का आविष्कार किसने किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके 4 आंसर दिए हैं, जिसमें दिया है पहला क्रिस्टोफर लाथम सोलेस, डगलस एंजेलबर्ट, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर हम इन चारों आंसर की बात करें तो क्रिस्टोफर लाथम सोलेस, इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। डगलस एंजेलबर्ट, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। तो इसका मतलब डगलस एंजेलबर्ट आंसर है पहले प्रश्न का, मतलब माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर पैड दोस्तों जो कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में होता है, सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, उसे नंबर पैड कहते हैं। तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो ये नंबर पैड है ये डायरेक्शनल हो, मतलब कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए हो, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे। तो यहाँ दिया है सबसे पहले कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब तो आपको पता है कि अपने कीबोर्ड से अगर हमें कैपिटल लेटर टाइप करना है तो कैप्स लॉक करते हैं। नम लॉक ही नंबर पैड को लॉक कर देता है, और लॉक करने के बाद तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो डायरेक्शनल एरो की तरह कार्य करते हैं। एरो लॉक होता नहीं, शिफ्ट बटन से ये काम हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर हुआ नम लॉक, जो कि नंबर पैड को लॉक कर देगा, और जो हमारा बटन्स होंगे 1 2 3 4 5 ये डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करेंगे। तो इसका उत्तर हुआ नम लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है। तो MICR, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए MICR होता क्या है। दोस्तों, बैंकों में जो चेक होते हैं उन चेकों के नीचे जो नंबर दिए गए होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए होते हैं, और वो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको पढ़ने के लिए MICR का ही यूज होता है। तो MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो सी फॉर क्या हुआ, कैरेक्टर, ना कि कोड, ना कि कलर, हुआ क्या, कैरेक्टर। तो यहाँ पर आंसर हुआ कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो सी का पूरा नाम कैरेक्टर हुआ। नेक्स्ट, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइसेस, भाई प्राइस तो लिखा होगा। बार कोड्स कहते हैं, स्कैनर्स तो हो नहीं सकता। बार कोड्स का मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे किसी प्रोडक्ट पर ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें बनी होती है और उनके ही नीचे ब्लैक कलर में और उनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे गए होते हैं। तो ये जो लाइनें बनी होती हैं इनका काम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, प्राइस से लेकर किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें उस प्रिंटेड लाइन पर बनी होती हैं, जो वर्टिकली बनी होती हैं। तो ब्लैक कलर में जो लाइनें होती हैं उन्हें बारकोड्स कहते हैं। ये अधिकांश प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर बने होते हैं। तो प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहते हैं। इसका आंसर हुआ बारकोड्स। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। दोस्तों, अगर प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इसका उत्तर होगा दो। इसका उत्तर हुआ दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है। दोस्तों, अगर प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर होते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर की बात हो रही है, सबसे ज्यादा काम में कौन सा लाया जाता है। लेजर प्रिंटर तो पूरा पेज टाइप करता है, लाइन प्रिंटर लाइन बनाता है, इंकजेट भी लाइन ही करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स इसका आंसर हुआ, जिसमें हर कैरेक्टर डॉट 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 की तरह दिखाई देते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं, 1 2 3 4, कितने बटन होंगे कैरो में, आप जानते होंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो इसका मतलब आंसर हुआ इसका 4 बटनें होती हैं एरो की कीबोर्ड में। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। दोस्तों, जब माउस हम टेबल पे रखते हैं
तो प्रॉपर ढंग से नहीं चलता। तो उसके लिए हमें एक स्लिट की आकार की एक वस्तु होती है जिसे हम माउस के नीचे रखते हैं और चलाते हैं, या फिर कभी कभी हम बुक्स भी रख लेते हैं तो उसे माउस कवर कहते हैं। भाई माउस कवर होगा तो कवर कर लेगा। माउस पैड कहते हैं उसे, माउस चालक तो कह नहीं सकते क्योंकि माउस चलाता तो माउस तो हम चलाते हैं, तो माउस के चालक तो हम हुए, बट यहाँ पर जिस पर माउस रखकर चलाते हैं उसे हम माउस पैड कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? दोस्तों निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? पहला है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है माउस, चौथा है ए तथा बी दोनों। दोस्तों प्रिंटर छापता है, मॉनिटर हमें चीजें दिखाता है, जो कुछ हम कर रहे हैं कार्य मॉनिटर पे दिखते हैं, माउस से निर्देश देते हैं। तो माउस एक इनपुट हुआ जबकि प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट हुआ। तो दो ऑप्शन तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, इसके लिए लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों। तो हमारा जो आंसर होगा ए तथा बी दोनों, ये दोनों आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? मतलब कीबोर्ड माउस जैसा काम तो करता नहीं, टाइप करता है, स्कैनर स्कैन करता है, आइकॉन तो डिवाइस कोई है ही नहीं, क्योंकि आइकॉन क्या होते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स के इमेजेस दिखाई देते हैं, वो प्रोग्राम के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसे आइकॉन बोलते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है? माउस की तरह ही होता है। तो जैसे माउस की उस पर एक छोटी सी बॉल लगी होगी और उस बॉल से ही हम कर्सर को स्क्रीन पर घुमाते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस के जैसा कार्य करता है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों माउस में 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। तो स्क्रॉल से स्क्रॉलिंग होती है, राइट से किसी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर हम जैसे ही ओके करना होता है तो हम लेफ्ट प्रेस करते हैं। तो मतलब बायां बटन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाएं बटन का उपयोग हमेशा ओके करने के लिए लाया जाता है उपयोग में। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर? दोस्तों आज के समय में सबसे पॉपुलर लेजर प्रिंटर है, क्योंकि लेजर किरणों के माध्यम से ये पेज वाइज प्रिंट करता है। अगर एक ही रंग का पेज प्रिंट करना है तो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड होती है वो 200 पेजेस होती है ये इसकी। तो आपका ये लेजर प्रिंटर जो है आज के समय में सबसे तेज गति का प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों एलसीडी हम आपको बताते चलते हैं, आज के समय में जैसे एलसीडी, एलईडी ये सारी चीज़ें हैं, तो जो हमारा मॉनिटर होता है ये उसकी टेक्नोलॉजी है। तो एलसीडी पहले यूज़ होती है, अभी तो एलईडीज आने लगी हैं, फिलहाल इसके पहले एलसीडीज थी। तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? तो दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका आंसर होगा। ओके, एलसीडी का पूरा नाम है, ये जो मॉनिटर होता है उसकी टेक्नोलॉजी होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा मतलब अक्षर और नंबर्स को प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? मतलब इन चारों विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश करा सकते हैं? तो स्कैनर तो स्कैन करता है, इसे तो प्रवेश कराते नहीं। कीबोर्ड ही एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम इसमें नंबर और अक्षरों को इनपुट करा सकते हैं। प्रिंटर और प्लॉटर तो प्रिंटर आउटपुट के लिए होता है, तो इसका आंसर हुआ कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? क्या संभव बनाते हैं, क्या काम कर सकते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना या फिर डाटा भेजना? दोस्तों डाटा देखना या प्रिंट करना, क्योंकि आउटपुट डिवाइस का मतलब ही होता है आपको या वो दिखाएगा या फिर कागज पे छापकर दे देगा। तो आउटपुट डिवाइसेस का काम हो गया डाटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, क्या की जाती है हार्ड कॉपी? दोस्तों दो चीजें होती हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है जो कंप्यूटर में शो करे, दिखाई दे, और हार्ड कॉपी मतलब होता है जो पेज पर प्रिंट हो जाए। तो हार्ड डिस्क पर स्टोर वो तो हार्ड कॉपी होगी नहीं। प्रिंटर पर प्रिंट, जैसे मैंने कहा कि कागज पे प्रिंट हो जाएगी, तो प्रिंटर पर प्रिंट ही आंसर इसका होगा। सीडी पर स्टोर या हार्ड डिस्क पर स्टोर, दोनों एक ही चीज हो गई। ये दोनों अगर देखा जाए तो सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन प्रिंटर पर प्रिंट करना आपका हार्ड कॉपी के अंतर्गत आएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस हैं? मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में 3-3 डिवाइसेस दी हैं, इनमें से कौन सा समूह है जिसमें सब इसका इनपुट ही है?
माउस कीबोर्ड मॉनिटर, दोस्तों माउस कीबोर्ड तो इनपुट हुआ लेकिन मॉनिटर आउटपुट है। माउस प्रिंटर कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड तो है, प्रिंटर जो है आउटपुट हो गया, इसमें भी नहीं है। प्लॉटर माइक्रोफोन स्पीकर, स्पीकर प्लॉटर तो आउटपुट हो गया, तो माइक्रोफोन इनपुट है, तो ये भी नहीं हुआ। माउस कीबोर्ड और स्कैनर, माउस भी इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट और स्कैनर भी इनपुट, तो ये इसका आंसर हुआ माउस कीबोर्ड और स्कैनर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या कहलाता है? स्टोरेज, आउटपुट की इनपुट की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो कुछ भी डाला जाता है, जो कुछ भी दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। स्टोर तो स्टोर करेगा, आउटपुट मतलब दिखाएगा, इनपुट ही ऐसा होता है जो किसी आंकड़े को कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है? रैम और रोम, ये तो दोस्तों मेमोरी है। दोस्तों अगले वीडियोस में हम मेमोरी के बारे में ही चर्चा करेंगे, मेमोरी से ही संबंधित क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रैम और रोम आपको बताएंगे। प्रिंटर क्या करता है? कागज पे छापता है, बट यहाँ पर दे रहा है कार्य को प्रदर्शित करता है, सिर्फ दिखाता है। तो मॉनिटर ही एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, जो कि हमारे द्वारा दिए गए कंप्यूटर में जो कार्य होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। आपकी बात मंजय सिंह से हो रही थी। दोस्तों कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी की ये सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पर भी विजिट कर सकते हैं www.digitallearningguru.blogspot.com। अगर आप हमारे चैनल का www.gurudigitalmedia.com भी डालते हैं तो भी हमारा ब्लॉग स्पॉट ओपन हो जाएगा। धन्यवाद।